जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी हमारे जो नोट्स बना हुआ है उससे हैंड रिटन नोट्स से होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें। साथियों, इसमें बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चनों का मैंने संग्रह किया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि। तो भारत को एक गणराज्य क्यों माना जाता है? ए ऑप्शन में कह रहे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बी ऑप्शन में कह रहे उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी ऑप्शन में कह रहे उसका अपना लिखित संविधान है इसलिए उसको गणराज्य कहते हैं। इसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, यानी कि चलती है, इसीलिए कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? जो होशियार बच्चा होगा, जो तैयारी करता रहा होगा, वही बच्चा कर पाएगा। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए इसे गणराज्य कहते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं अच्छे लोगों के लिए। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष एक महासंघी राष्ट्र। तो क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों का संघ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छे बच्चे इसको कर पाए होंगे। अपना स्कोर जरूर लिखना, गिने चुने क्वेश्चंस स्कोर जरूर लिखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द निम्न है। कौन सा शब्द जो है वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है? कहाँ से इसका प्रयोग किया गया? 41वां संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 43वें और 44वें में। कहाँ पर इसका धर्मनिरपेक्ष का है? ये बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन जो है उसी में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है, यानी कि लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान है, संसद है, या संसद और राज्य विधानसभाएं हैं, या हम लोग अर्थात जनता है? तो कौन है? राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वो जनता है। सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथों में है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? यदि आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो आप समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का उल्लेख नहीं है, न्याय का उल्लेख नहीं है, या फिर भ्रातृत्व का उल्लेख नहीं है, या वयस्क मताधिकार का नहीं है, या स्थिति की समानता का नहीं है। तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? जी बिल्कुल, वयस्क मताधिकार ये नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो संघीय व्यवस्था की योजना कहाँ से ली है? साथियों, जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, कनाडा से ली है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, स्विट्जरलैंड से, या फिर कनाडा से? तो हमने जो मूल अधिकार लिए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, या फिर अमेरिका के संविधान से लिए हैं। एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 100% दे पाएंगे और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 7, 10, 11 या फिर 12? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यदि आपको पता होगा तो फर्स्ट अनुसूची में राज्यों का वर्णन है, सेकंड में आपके वेतन का वर्णन है, थर्ड में आपकी शपथ है,
फोर्थ में आपका प्रतिनिधित्व है और फिफ्थ में आपका प्रशासन नियंत्रण, सिक्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण है। सात में आपकी सूचियां हैं जो कि 3 सूची हैं। कौन कौन सी सूची हैं? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में आपकी भाषाएं हैं। इस प्रकार से आपकी अनुसूचियां आपको याद होंगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघी, राज्य और संघ क्षेत्रों का महासंघ या फिर एकात्म राज्य? क्या एकात्म राज्य? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बखूबी समझ गए होंगे, राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, 12 हैं या फिर 16 है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में आपकी साथियों 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं ऐड की? तो हमने 8वीं अनुसूची में 8 ही भाषाएं ऐड की हैं। कितने लोगों को 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं प्रयुक्त की गई हैं वो याद हैं? यदि याद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सी भाषाएं ऐड की गई। देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया साथियों? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय? तो किसका नहीं प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बहुत ही सोच समझ कर देना है। इसका सही आंसर होगा संघीय। क्या? संघीय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर होगा 14। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये नहीं पूछ रहा है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं उसमें। जब हमने सारे पार्ट जोड़ दिए तो वो आज वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए वो कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। किसी होशियार स्टूडेंट ने जरूर कमेंट में कमेंट कर दिए होंगे। यदि नहीं मिल तो आप देखिए आपका तुक्का सही निकलता है नहीं। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में भाई 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी? समवर्ती सूची। तो पूछा जा रहा है यहाँ संघ सूची में 97, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18। अच्छे बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस? जी बिल्कुल सही आंसर है फ्रांस। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी 100+ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन वीडियो को कंटिन्यू देख लेते हैं तो आप ये समझिए आप किसी भी एग्जाम में पीछे नहीं रहने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है, लेकिन वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता लगे कि वो कितना कुछ याद किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।